एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसा कि वो नर्स होती है उसको बुलाया जाता है। यहाँ पर जो अनीशा का सच होता है वो रानी सामने लाई है और वो दिखाती है जैसे ही, तो सारे घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं और सब लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर अनीशा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, लेकिन तभी अनीशा एक गेम खेलती है और यहाँ पर अनीशा जो है वो रानी को झूठा साबित करने के लिए पहले सबको कन्विंस करती है। तभी यहाँ पर वो चुपके से उस नर्स को जा करके और एक जो कि नारायणी ने रानी को दिया होता है कंगन, वही उसको दे देती है। यहाँ पर जैसे ही वो आती है तो यहाँ पर वो सच्चाई देख करके उससे दिग्विजय सवाल करता है कि तुमने जो कोर्ट में कहा और ये सवाल में बहुत अंतर है और बहुत कुछ डिफरेंस लग रहा है। तभी वो बोलती है कि सॉरी सर, मैंने ये सब गलती से किया था और जो मैंने कोर्ट में बोला था वो सच था, ये झूठ है। और वो यहाँ पर रानी को झूठा साबित कर देती है। और यहाँ पर तभी ईशान जो होता है वो बोलता है कि तुम कैसे बयान से अपने पलट सकती हो, क्योंकि तुमने जो बयान दिया था वो ये बयान नहीं है, तुमने वहाँ पर कुछ और बोला था, यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही वो ये चीज़ करती है तभी वो अनीशा जो ने चुरा करके कंगन दी होती है उसको रानी का वो वहाँ पर वो निकाल कर देती है और बोलते हैं कि ये लो अब मैडम आप अपने कंगन, और मैं अब ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ पर वो रानी को फंसा देती है और ये सब देख करके सारे घर वाले रानी को गलत समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ईशान जो होता है वो यहाँ पर उसको जानता है, क्योंकि ईशान और यहाँ पर धनंजय जो थे वो साथ में थे, तो उन लोगों को पता है ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल पाता और अनीशा जो है एक एक करके सबको बोलती है कि यहाँ पर किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मैंने तो इसे अपना परिवार समझा था और मैं अपना परिवार जानती थी। तो यहाँ पर वो पिंकी भाभी के पास जाती है और यहाँ पर पिंकी को बोलती है कि पिंकी भाभी आपने भी मेरा ट्रस्ट नहीं किया। तो पिंकी जो होती है सॉरी बोलती है। यहाँ पर वो बा को बोलती है, तो बाकी सब लोग जो होते हैं वो यहाँ पर उसको सच समझ लेते हैं और वो यहाँ पर रानी को गलत ठहरा देती है और तभी सब रानी को यहाँ पर गलत समझते हैं। और यहाँ पर नारायणी जो होती है, रानी जैसे ही बोलने जाती है आंटी, तभी वो डांट देती है और बोलती है कि बस करो रानी, तुम्हारा बहुत कुछ हो गया, तुमने बहुत कुछ बोला। और यहाँ पर रानी जो होती है वो सबके सामने फिर से एक बार अच्छी बन जाती है। तभी यहाँ पर देवू जो होती है वो रानी से बोलती है कि देखा ना कैसे पासा पलट गया और इसने कैसे सबको अपने साइड फिर से कर लिया और अपनी गलतियों को छुपा लिया है। तो यहाँ पर अनीशा जो है इस मकसद में कामयाब हो जाती है। तो यहाँ पर अनीशा बोलते हैं कि अब से मैं यहाँ आऊँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो दिग्विजय के पास भी जाती है और बोलती है कि हम लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर वो भी कुछ नहीं बोलता और सब लोग सोचते हैं कि हाँ शायद हमने गलत समझाए। तो रानी के पास जाती है और बोलती है कि रानी तुमने जो किया वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दिग्विजय को सोचती हो कि मैं फिर से दिग्विजय को पाना चाहती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिग्विजय मेरा एक अच्छा दोस्त था। उससे पहले जब हम रिलेशन में नहीं थे तो सबसे पहले हम एक अच्छे दोस्त थे और उसके बाद हम रिलेशन में आए। और यहाँ पर तुम तब आई हो जब दिग्विजय की ज़िंदगी में तुम बहुत पीछे आई हो, और उसके पहले से ही मैं हूँ और तब से मैं जानती हूँ दिग्विजय को और हम एक दूसरे को बहुत जानते हैं। और मैंने सिर्फ दिग्विजय को बचाने के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं था। और ये यहाँ पर जो रानी होती है उसको सब गलत सोचते हैं और तभी वो जाने लगती है। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है वो जाती है और बोलती है अनीशा सॉरी, अब जो हुआ सो भूल जा, मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी। तो वो अनीशा जो होती है सॉरी बोलते हैं। यहाँ पर बा जो होती हैं वो भी आती हैं और बोलती हैं कि अब जो हो गया उसे मिट्टी डालो और चलो। फिर अनीशा बोलती है कि ठीक है मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ, और वो किचन में जाती है और फ्रिज में से यहाँ पर सामान निकालती है। तभी रानी जो होती है वो आ जाती है, क्योंकि रानी को पता है कि इसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। तो रानी उसको वहाँ पर बोलती है कि तुम्हारा सच तो मैं सामने लेकर आऊँगी। और बोलती है क्या कर रही हो तुम? तो बोलती है कि तुम चाहे जो भी कर लो यहाँ पर। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो तैयार हो रहा होता है। तभी रानी जाती है और दिग्विजय से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर दिग्विजय जो है उसको भी गलत लगता है, तो दिग्विजय कुछ बोलता नहीं और फिर बाद में बोलता है कि मैं समझ रहा था कि तुम एक अच्छी इंसान हो, कुछ भी हो जो भी हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुमने अनीशा के साथ जो किया वो गलत किया। मुझे नहीं मालूम था तुम अनीशा को फंसाने के लिए इतना कुछ कर सकते हो ये सब। तो वो बोलती है अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय भी उसकी बात नहीं सुनता और नाराज होकर चला जाता है। तो रानी बोलती है कि बहुत जल्द ही मैं अनीशा का सच सबके सामने लाऊंगी, अनीशा की वजह से आज हमारे और दिग्विजय के बीच में ये सब चल रहा है।
तो वो इस चीज़ की खोज में लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अनीशा जो होती है उसको मिस्टर बजाज जो होते हैं बुलाते हैं, तो जाती है तो बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आई तो रही थी मिस्टर बजाज, आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो बोलते हैं कि अनीशा तुमने आजकल न्यूज़पेपर नहीं देखा। तो बोलते हैं कि क्या, तो न्यूज़पेपर में पढ़ती है और यहाँ पर वो लिखा रहता है कि दिग्विजय के बारे में कि उन्होंने मिस्टर लाल को फंसाया गया और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बोलते हैं क्या आप टीवी न्यूज़ के खबरों को लेकर के बैठ जाते हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि धनंजय और ईशान जो होते हैं और देवू यहाँ पर बैठे होते हैं और वो लोग रानी से छिपकर मिल रहे होते हैं। तभी रानी आती है और बोलते हैं कि हम सॉरी कि हम लोग अपने ही घर में ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तो वो लोग बोलते हैं हाँ रानी, मैं भी तुम पर छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और डीजे के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये अनीशा, इसने ऐसा प्लानिंग किया था, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर मिस्टर बजाज जो हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता है, यहाँ पर जो अनीशा होती है मिस्टर बजाज को कन्विंस करती है कि वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड्स है, ये सब है। यहाँ पर डॉक्टर बजाज को पता चल जाता है कि दिग्विजय का यहाँ पर अनीशा से बहुत पहले से रिलेशन था, लेकिन तभी वो बोलता है कि तुम अपने एक्स को बचाने के लिए कितना कुछ कर रही थी, बाकी डॉक्टरों के लिए तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है और मैं देख रहा था जब से ये केस चल रहा था तुमने एक दिन भी घर पर नहीं। तभी वो बोलते हैं डॉक्टर बजाज आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और यहाँ पर वो बजाज को बोलते हैं कि आप ये सब गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। तभी वो बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम्हें अपने एक्स के बारे में कितना कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में और सब कुछ मुझे पता है कि तुम वापस उसे पाना चाहती हो। और तभी बोलता है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, वो सब बताता है। और तभी बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी नहीं थी, जब तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी तो सब कुछ मैंने किया, मैंने तुम्हें सब लाइफस्टाइल दी, हर चीज़ दिया, यहाँ पर तुम्हें कोई जानता नहीं था और मैंने हॉस्पिटल में पार्टनरशिप किया, तो हाँ तुम्हें इतने अच्छे पोस्ट पर रखा जबकि तुम उस चीज़ के काबिल नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बजाज होते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं अनीशा को कि अब मैं, जब तुम्हें सब कुछ अपने एक्स के लिए ही था तो मैं यहाँ पर झूठा ऐलान किया था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं से क्या कुछ सोच के रखा था, लेकिन तुम्हें तो अपने एक्स के लिए ही है सब कुछ। तो मैं अब ये सब चीज़ें जो भी तुम्हारा पावर दिया था मैं वापस लेता हूँ और आज ही मैं एक लॉयर को हायर करता हूँ जिससे कि मैं तुम्हारा पार्टनरशिप तोड़ता हूँ। यहाँ पर इस चीज़ से अनीशा को शौक लगता है। तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब बारे में तो तुम्हारी हरकतों के बारे में दिग्विजय को भी नहीं पता होगा। आई होप मैं जान सकता हूँ कि ये सब चीज़ें उसने भी ऐसा नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा ये घिनौना चेहरा उसको भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पर बात करता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो देवू होती है वो रानी के पास आती है और रानी को बोलते हैं कि देख रानी कितना कुछ बदल गया, तुझे पता है कि कल यहाँ पर काकी जो है वो बात कर रही थी और तुम्हारे गोद भराई के लिए बात किया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये सब जो हुआ है इसके बाद पता नहीं कैसा ही माहौल होगा, क्या ही होगा। तो यहाँ पर जो बड़ी माँ होती हैं वो बात कर रही होती हैं और बोलती हैं नारायणी से कि नारायणी गोद भराई के लिए, तो हाँ बोलते हैं हाँ करना तो पड़ेगा ना जीजी, क्योंकि अगर सब क्या सोचेंगे कि हमें बच्चे का सच छुपाया है और ये तो पहला बच्चा है ना दीगू का, तो हमें तो करना ही होगा। तो ये वो लोग इस चीज़ में बात कर रहे होते, तभी वहाँ पर जो पिक्की होती आती है और उल्टा सीधा बोलती है और बोलते हैं कि यहाँ पर जो अनीशा है वो फ़ोन नहीं उठा रही है, काकी कल से ही वो तो आपकी लाडली बहू ने जा कर के उसे किचन में धमकाया था, तो बोलती है ऐसा बोला उसने, तो बोलते हैं ठीक है, तो बोलते हैं कि कॉल लगाने लग नहीं रहा है यहाँ पर। तभी दिग्विजय आ जाता है और दिग्विजय बोलता है कि अच्छा रुको मैं कॉल करता हूँ अनीशा के पास, वो भी लगाता है तो बंद आता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ, तो रानी को आवाज़ देता है। रानी जैसे ही आती है तभी फिर से वो कॉल करता है, वहाँ पर मिस्टर बजाज के इधर से फ़ोन आता है और वो बताता है वहाँ का जो नौकर होता है कि मिस्टर बजाज की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और यहाँ पर अनीशा का कुछ पता नहीं है। वो पूछता है तो बताते हैं कि अनीशा मैडम शॉक में चली गई, पता नहीं कहाँ, पता नहीं है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलने वाला है कि यहाँ पर अनीशा की कोई साजिश है या फिर कुछ और। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक।